वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नक्सलियों का शांति प्रस्ताव, गृह मंत्री शर्मा बोले गोली चलाना सरकार भी नहीं चाहती, लेकिन शर्तों पर नहीं होगी बातचीत। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के एक्शन से घबराकर नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर शांति वार्ता की अपील की है। बुधवार को इस पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार 100% बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्तों के आधार पर कोई चर्चा नहीं होगी। राज्य और केंद्र सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती है। नक्सलियों ने प्रेस नोट पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस पत्र के प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। पहले भी पत्र जारी किए थे, लेकिन पहले के पत्र में बहुत सारी डिमांड थी। नक्सली युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राज्य और केंद्र सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती है, इसलिए उनके लिए नई पुनर्वास नीति भी लाई गई है। नक्सली सरेंडर नीति का लाभ लेकर सरेंडर करे। पर्यावरण के अनुकूल पत्तल में खाने के फायदे, पत्तल और कुल्हड़ के इस्तेमाल करने की सलाह प्राचीन ग्रंथों में भी है जिक्र। शादी का सीजन शुरू हो चुका है। इस दौरान प्लास्टिक के डिस्पोजल बर्तनों के बजाय पत्तल और मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। यह प्रकृति के अनुकूल भी है और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। भारत में 2000 से ज्यादा वनस्पतियों की पत्तियों से पत्तल बनाए जाते हैं। इनके चिकित्सकीय फायदे भी है। हालांकि वर्तमान में सिर्फ 5 तरह की वनस्पतियों का इस्तेमाल हो रहा है। केले के पत्तों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक केले के पत्तों पर खाना खाने से सेहत को फायदा होता है। आजकल बड़े होटल और रिसोर्ट में भी केले के पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विभिन्न पत्तों के यहाँ पर अलग अलग फायदे हैं। पलाश के पत्तल में खाना खाने को स्वर्ण पात्र में भोजन के बराबर माना जाता है। यह पाचन संबंधी समस्याओं में फायदेमंद है। सफेद फूल वाले पलाश से बने पत्तल यहाँ पर बवासीर के मरीजों के लिए लाभदायक है। करंज की पत्तियों से बने पत्तल जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं। इसमें यहाँ पर पुरानी पत्तियां नई पत्तियों से ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। लकवा के मरीजों के लिए अमलताश के पत्तियों से बने पत्तल फायदेमंद माने जाते हैं। वक्फ संशोधन बिल का रायपुर में स्वागत, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने की आतिशबाजी। संसद में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल पर लोकसभा में चर्चा हुई। बिल को पेश किए जाने पर रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने एक आयोजन किया। इसमें बिल का स्वागत किया गया। इसके साथ ही आतिशबाजी भी की गई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से कहा गया कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से गरीबों को फायदा होगा। गरीब मुस्लिमों के हित में उठाया गया कदम है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को बधाई देते हैं। आर पार दिखने वाली साड़ी पहनने का दबाव, कोंडागांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पहनने से किया इनकार, बोले अधिकारी वेतन काटने की धमकी देते हैं। कोंडागांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार की दी गई यूनिफॉर्म साड़ी का विरोध किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि साड़ी की क्वालिटी खराब है और बहुत पतली है। साड़ी यहां पर पारदर्शी होने के कारण उन्हें पहनने में दिक्कत होती है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उन पर यूनिफॉर्म पहनने का दबाव बना रहे हैं। अधिकारी वेतन काटने की धमकी भी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि या तो उन्हें अच्छी क्वालिटी की यूनिफॉर्म दिया जाए, फिर बिना यूनिफॉर्म के काम करने की अनुमति दी जाए। मनरेगा रोजगार में कबीरधाम टॉप, मजदूरों को मिला 140 करोड़ रुपए से ज्यादा। छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला, जिसे कंवरधा भी कहा जाता है, इस जिले का पूरे छत्तीसगढ़ में नाम हो रहा है। इसकी वजह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सही से लागू होना। कबीरधाम जिला प्रशासन ने मनरेगा से जुड़े रोजगार कार्यों को लेकर गंभीरता दिखाई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कबीरधाम में सर्वाधिक परिवारों को रोजगार दिया गया। रोजगार से जुड़े कई यहाँ पर पैरामीटर पर कंवरधा जिले ने उपलब्धि हासिल की है। महादेव सट्टा, भूपेश बघेल सहित 21 लोगों पर एफआईआर। 4 महीने पहले दर्ज सीबीआई की एफआईआर वायरल, 12 केस के जांच के बाद पड़े छापे। महादेव सट्टा मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 21 लोगों पर भ्रष्टाचार, ठगी और जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है, इनमें महादेव सिंडिकेट से जुड़े सदस्य, कारोबारी, पुलिस अधिकारी और राजनेता शामिल हैं। बेमेतरा में गहराया जल संकट, देर रात टैंकरों से हो रहा पानी सप्लाई। बेमेतरा शहर के विभिन्न वार्डों में जल संकट की स्थिति है। हालात यह कि टैंकर से पानी लेने नगरवासी कतार लगाए नजर आ रहे हैं। भूजल स्तर नीचे जाने की वजह से बेमेतरा शहर के हैंडपंप और पावर पंप पानी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से नगरवासियों को टैंकर के पानी के सहारे रहना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। नगर पालिका की तरफ से सुबह और रात टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है।
बेमेतरा नगर पालिका के सभी वार्डों में जल संकट की स्थिति है, जहां नगर पालिका टैंकर से पीने के पानी की आपूर्ति कर रहा है, वहीं नहाने और कपड़े धोने लोग यहां पर तालाब जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। जीवनदायिनी शिवनाथ नदी में जल की कमी और पानी टंकी से पानी सप्लाई बंद होने के कारण परेशानी बढ़ गई है। राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट देंगे जिला अध्यक्ष। आज सीधे संवाद बूथ जिले की रिपोर्ट एआईसीसी को भी सौंपेंगे, नेताओं का पावर कम होगा। कांग्रेस अब संगठन को नए तरीके से मजबूत करने की रणनीति बना रही है। लगातार चुनावी हार के बाद पार्टी जिला स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के सभी जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बूथ से लेकर जिले के रिपोर्ट एआईसीसी को देंगे। इस बैठक में जिला अध्यक्ष सीधे राहुल को ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, यानी संगठन की असल स्थिति से लेकर राजनीतिक समीकरणों तक सब कुछ। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या हाईकमान का यह सीधा दल प्रदेश के नेताओं की ताकत कम करेगा या फिर यह कांग्रेस के नए संगठन मॉडल की शुरुआत है। स्कूटी पर फर्राटा भर रही थी, 3 बहनें डिवाइडर से टकराते ही एक का सर धड़ से हुआ अलग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कमल विहार में डिवाइडर से टकराकर युवती की मौत हो गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार मोपेड में 3 लड़कियां सवार होकर आ रही थी। तभी उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से वह डिवाइडर से जा टकराई और एक लड़की का सिर धड़ से अलग हो गया। मृतिका का नाम आलिया खान है, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी। शराब घोटाला केस जमानत पर सुनवाई से पहले लखमा अरेस्ट। कवाशी बोले, आवाज उठाने पर सरकार कर रही परेशान। ईओडब्ल्यू ने सुनियोजित तरीके से गिरफ्तारी की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री कवाशी लखमा को ईडी के बाद अब ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने लखमा से पूछताछ के लिए स्पेशल कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की मांग की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने लखमा को 7 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है। पथलगांव को मिली सौगात, विधायक गोमती शाह ने किया लोकार्पण और भूमि पूजन। सरकार के कामों की जमकर तारीफ। छत्तीसगढ़ के पथलगांव में विधायक गोमती शाह सड़क के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए कर्मी टिकरा से डूमर बहार की नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण और चंदगढ़ से तमता मार्ग का भूमि पूजन किया। साथ ही क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि विष्णु के सुशासन में क्षेत्र को सर्वांगीण विकास होगा। बुर्खा पहनकर रायपुर के कपड़ा शोरूम में 30 लाख की चोरी। गोदाम में छिपा लॉकर तोड़ा, छत से भागते समय रस्सी टूटी। रायपुर के श्री शिवम कपड़ा शोरूम में 30 लाख की चोरी हुई है। चोर शोरूम के भीतर बुर्खा पहनकर घुसा, वहां के कर्मचारियों से बातचीत की, फिर अचानक चोर लोगों की नजरों से गायब हो गया। अगले दिन सुबह शोरूम के काउंटर का लॉकर टूटा मिला। चोर ने करीब 30 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। इसके बाद आरोपी 5वें मंजिल की छत से रस्सी के सहारे शोरूम से बाहर निकला और भाग गया। पुलिस के अनुसार उतरते समय रस्सी भी टूट गई। चोर 3रे मंजिल तक पहुंच गया था, तभी यहाँ पर धड़ाम से जमीन पर गिर गया, जिससे चोर के पैर टूटने की आशंका है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पंडरी का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चोरी की पूरी घटना 31 मार्च और 1 अप्रैल की देर रात हुई है। चोर यहाँ पर शोरूम के भीतर रात करीब 9:30 बजे दाखिल हुआ था। कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि उसने बुर्खा पहना हुआ था। उस पर शक भी हुआ, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। कुछ देर उसे खोजने के बाद भी सभी कर्मचारी शोरूम बंद करके घर चले गए। मई के दूसरे सप्ताह जारी हो सकते हैं बोर्ड के परीक्षा परिणाम। उत्तर पुस्तिका की जांच में आई तेजी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग में तेजी आ चुकी है। कोरबा जिले में 2 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल एनसीडीसी सेजिस में पहले चरण का मूल्यांकन कार्य समापन की ओर है, तो साडा कन्या में भी पहले चरण का मूल्यांकन लगभग अंतिम चरण में है। इसी तरह राज्य के सभी केंद्रों में यदि टारगेट समय के भीतर मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाता है तो मई के दूसरे सप्ताह में 10वीं और 12वीं बोर्ड परिणाम का परिणाम जारी हो सकता है। किसी कारण से विलंब होता है तो इसके लिए अधिकतम 2 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। इस अवधि में यदि यहाँ पर मूल्यांकन का कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में बोर्ड के समक्ष समय पर रिजल्ट जारी करने की चुनौती रहेगी। गरियाबंद के महानंदी में अवैध खनन पर कार्यवाही में ढिलाई। 4 करोड़ का जुर्माना अभी तक नहीं वसूला। संसद और विधानसभा में उठा मुद्दा। गरियाबंद के परसदा जोशी के घाट पर 2 खदानों की लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध खनन अब भी जारी है। इस अवैध खनन पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया था। माइनिंग विभाग ने अक्टूबर 2024 में जुर्माने की राशि जमा करने का पत्र जारी किया था, लेकिन अब तक 4 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो सकी। रातों रात सड़क पर बन गया 30 फीट का गड्ढा। सुनारपाल गांव में दहशत और कौतूहल का माहौल। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर सोनारपाल गांव में एक अजीब घटना सामने आई है।
रास्ते से जा रहे लोगों की नजर अचानक सड़क पर पड़ी तो जमीन अपने आप यहाँ पर जमींदोज हो गई थी। एक यहाँ पर सुरंग नुमा 30 फीट गहरा और 15 फीट गोलाकार गड्ढा बन गया है। स्टील प्लांट का अफसर डिजिटल अरेस्ट, 49 लाख ठगे ट्राई का अधिकारी बताया। क्राइम के नाम पर डराया, झारखंड के 3 आरोपी मुंबई कोलकाता से गिरफ्तार। दुर्ग भिलाई में साइबर ठगों ने स्टील प्लांट के अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 49 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके अलावा दूसरे केस में ऐप में रेटिंग बढ़ाने के नाम पर 3.25 लाख रुपए ऐंठ लिए। दोनों फ्रॉड एक ही गिरोह के सदस्य ने अंजाम दिया। मामला भिलाई नगर और भिलाई 3 थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने एक आरोपी को मुंबई और 2 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। कोलकाता से पकड़े गए दोनों आरोपी झारखंड के रहने वाले जो साइबर ठगों को म्यूल अकाउंट भी उपलब्ध कराते थे। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की कमी बढ़ सकते हैं। इन रोगों के मरीज डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लिखा पत्र। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कमी है। इस समस्या को दूर करने एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य सचिव, संचालक एवं मुख्य औषधि नियंत्रक को पत्र लिखा है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को रोकने का वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। वैक्सीन की कमी से छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में क्रोनिक लीवर रोग और लीवर कैंसर के मरीजों में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने इस गंभीर विषय को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में भी लाया है। रायपुर में पंडरी थाने का घेराव, भीम आर्मी पर एफआईआर, भड़काऊ भाषण देने का आरोप, पुलिसकर्मी की मारपीट को लेकर शुरू हुआ था विवाद। रायपुर में करीब 6 घंटे तक पंडरी थाना का घेराव करने वाले भीम आर्मी के मेंबरों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने बिना अनुमति प्रदर्शन किया, जो अवैध है। इसके अलावा मानव अधिकार का हनन किए जाने का आरोप लगाकर थाने का घेराव किए। इस प्रदर्शन के दौरान पंडरी मोवा मुख्य सड़क में लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे आसपास से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने देवेंद्र मीरी, कुलेश्वर प्रसाद, ओम प्रकाश और अन्य करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 10वीं की ओपन परीक्षा देते पकड़ाया फर्जी, मुन्ना भाई जीजा की जगह साला दे रहा था एग्जाम। रायपुर जिले के पुसौर में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक फिल्म मुन्ना भाई की तरह फर्जी तरीके से ओपन स्कूल की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। आरोपी युवक अमन सारथी और उसके साथी यादराम सारथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी रिश्ते में जीजा साले हैं। निश्चलानंद बोले, नशा सट्टा के बिना राजनेताओं की स्थिति दयनीय हो जाएगी। नक्सलवाद पर कहा, यदि नेता अपना हाथ खींच ले तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। रायपुर के रावाभाटा स्थित सुदर्शन आश्रम में बुधवार को उन्होंने मीडिया से चर्चा की। निश्चलानंद ने वक्फ बोर्ड, नक्सलवाद, धर्मांतरण और छत्तीसगढ़ में नई शराब दुकान खोलने से जुड़े सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शराब दुकान खोलने पर उन्होंने कहा कि नशा सट्टा न हो तो राजनेताओं की स्थिति दयनीय हो जाएगी। नक्सलवाद को लेकर उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष के नेताओं का जितना हाथ नक्सलवाद को बढ़ाने में है, अगर वे अपना हाथ खींच ले तो नक्सलवाद की समस्या ही खत्म हो जाएगी। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति की जानकारी के बिना कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूझबूझ वाले हैं, कुछ सोच समझकर ही उन्होंने यह कदम उठाया होगा। नारी सशक्तिकरण और समाज गौरव सम्मान, बेमेतरा जिले के 5 शिक्षक हुए सम्मानित। शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं नवाचार और उत्कृष्ट कार्य। रायपुर में शिक्षक कला प्रतिभा अकादमी छत्तीसगढ़ ने संस्था के 1 साल पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बेमेतरा जिले के 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसर पर हैरेसमेंट केस, आरोपी ने कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की। समर्थक ने बताया षड्यंत्र, एससी समाज करेगा प्रदर्शन। खैरागढ़ जिले के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के बाद जांच में सही पाए जाने के बाद नाटक किया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र चौबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हाल ही में यहाँ पर 21 मार्च को राज्यपाल रमेंडेका खैरागढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने व्यवस्थाओं में लापरवाही को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। बाद में यह विवाद सुलझ गया था, लेकिन 24 मार्च को डॉक्टर योगेंद्र चौबे ने कुलपति को कलेक्टर के खिलाफ शिकायत कर दी थी। वहीं इस मामले में कार्रवाई के बाद डॉक्टर चौबे के समर्थकों ने इसे यहाँ पर प्रशासनिक षड्यंत्र बताया और सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच यहाँ पर जिला एससी समाज विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है।
एक और योजना का नाम बदला गया। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना पंडित दीनदयाल के नाम पर जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के एक और योजना का नाम बदल दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया है। वर्ष 2019 में योजना का नाम स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना किया गया था। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने सभी डीएम और डीईओ को पत्र जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने योजना के क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। जसपुर में गौ तस्करी में फरार आरोपी गिरफ्तार। पिछले साल बैरिकेड तोड़कर भाग निकला था आरोपी। पूछताछ में झारखंड कनेक्शन का खुलासा। जसपुर पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौ तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद आरिफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई चौकी दोकड़ा क्षेत्र में की गई है। दरअसल दोकड़ा पुलिस को 12 सितंबर 2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद पिकअप वाहन में गौवंशों की तस्करी कर झारखंड ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चौंगली बहार चौक पर नाकाबंदी की। आरोपी चालक बैरिकेड तोड़कर भाग निकला। ग्राम बगिया के पास वाहन छोड़कर फरार हो गया। वाहन की जांच में 11 गौवंश बरामद हुए। सभी पशुओं को सुरक्षित निकालकर उनका इलाज कराया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की मदद से आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद आरिफ हुसैन जसपुर के साई टांगा टोली का रहने वाला है। वन अधिकार अधिनियम पर रोक से प्रभावित होंगे 17 लाख लोग। सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला। अमरजीत बोले, उद्योगपतियों को जमीन देना चाहती है सरकार। केंद्रीय अधिनियम 2006 को समाप्त करने की मांग को लेकर साल 2020 में एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई चल रही है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कई संस्थानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2019 के बाद आए प्रकरणों को इंक्रोचमेंट घोषित करने का आदेश दिया। हालांकि विरोध के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। अमरजीत भगत ने कहा कि यूपीए शासित राज्य ने इसका विरोध किया था। अधिनियम को समाप्त किया गया तो छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 17 लाख लोग प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। इसी तरह की डेली खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आपने फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, जहां से आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको छत्तीसगढ़ की और जो है खबरें हमारे इंस्टाग्राम पर शॉर्ट के माध्यम से देखने को मिलता है। तो जरूर हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।